सभी कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा बनी रहे। खुश रहिए, घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो ये लगभग 11 बजे का टाइम है और हमने सभी को खाना पीना दे दिया है और आज मैं कर रही हूँ अपने बेडरूम की सफाई। तो मैंने एक दिन बीच में बेड के नीचे, अपने दीवान के नीचे मतलब साफ़ सफाई कर दी थी। बहुत ज़्यादा कचरा था और मेरे बेड के नीचे कोई चीज़ रखा भी नहीं है। तो इस वजह से मतलब जहाँ तक मैं पहुँचती हूँ वहाँ तक झाड़ू लगा देती हूँ, अंदर तक नहीं हाथ जा पाता है, तो नहीं लग पाता है। तो मैंने बीच में अभी एक दिन बेड के नीचे पूरी साफ़ सफाई करी थी, क्लीन किया था, पोछा कर दिया था और रह गया था ये अलमारी वगैरह की सफाई करना। तो सफाई चाहे बेडरूम की हो, चाहे किचन की हो, चाहे कहीं की भी हो, भाई समय तो लगता ही लगता है, क्योंकि सामान होते हैं उसको हटाना और उसके बाद झाड़ना, सब मतलब काफ़ी मेहनत भी हो जाता है। लेकिन जब क्लीन हो जाता है कमरा ना, तो काफ़ी देखने में बड़ा अच्छा लगता है और फिर सुकून लगता है। आप अच्छे से बैठ करके कोई भी काम करेंगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है उस रूम से। तो यहाँ पर आज हमने सोचा चलिए आज हम सफाई कर लेते हैं। और पितर लगा है लेकिन हम नहीं मानते, हमारे सास ससुर मानते हैं। हमारे तो सास ससुर जिंदा है, उनके नहीं हैं तो वो मानते हैं, तो हमें तो मानना नहीं है कि ये करना है वो करना। और पितर लेकिन हाँ मुझे बनाना पड़ता है, क्योंकि पहले मेरी सास बनाती थी, तो अभी तो उनकी तबीयत सही नहीं रहती, इस वजह से वो नहीं करती हैं, मुझे ही करना पड़ता है। तो मैंने ये सोचा कि क्योंकि पितृ विसर्जन 2 अक्टूबर को है और आप लोग कब मान रहे हैं ज़रूर बताना, लेकिन हमारे तरफ 2 अक्टूबर को बता रहे हैं और 3 से नवरात्र आ जाएंगे। तो नवरात्र में मेरी भी पूजा पाठ होती है, तो उस समय देखिए तो इतना समय तो रहता नहीं कि हम चले घर की साफ़ सफाई करें। व्रत चलते होते हैं तो इतना तो शरीर में ताकत नहीं होती है कि भाई व्रत भी रहो, खाना पीना भी बनाओ और सफाई भी करो, तो देखिए नहीं हो पाता है। तो मुझे ये लगा कि नवरात्र के पहले ही मैं एक एक कमरे को साफ़ सुथरा कर दूं, क्योंकि साफ़ सुथरे घर में भगवान का भी निवास होता है और एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। जो घर साफ़ सुथरा है उस घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो बस यहाँ पर मैं लग गई थी और मैंने चाय वगैरह भी एक बार पी लिया है और अपने हस्बैंड को टिफ़िन बना के दे दिया, वो निकल गए थे। तो बस यहाँ पर मैं अलमारी के सारे सामान निकाल रही हूँ और सच में ना, चाहे कितना भी सोचो ना, सामान हो ही जाते हैं, क्योंकि घर गृहस्थी में देखिए चाहे जो भी हो, बर्तन है कुछ भी हो, सामान हो ही जाता है, क्योंकि कभी न कभी गेस्ट मेहमान आ जाते हैं तो फिर हर तरह के बर्तन निकालना पड़ता है। और हम लेडीज़ ऐसे हैं ना, कुछ ना कुछ मार्केट जाएंगे तो कुछ ना कुछ किचन से संबंधित तो ज़रूर सामान खरीद के लाते हैं। लगता है कि मतलब हमारे किचन में सब कुछ हो, ऐसा कोई सामान ना हो कि ना हो। मतलब तो अच्छा भी लगता है अगर सारे सामान होते हैं ना, तो एक किचन पूर्ण होता है जिसको कहते हैं। तो कभी ऐसा होता है, पहले ऐसा होता था ना, कभी ये नहीं है यार इसको कैसे करें, लेकिन अभी क्या है ना, मतलब मैं दूसरों की तो नहीं जानती लेकिन अपनी जानती हूँ कि मैंने अब अपने किचन में ऐसा कोई सामान नहीं है जो मेरे पास ना हो। मैंने सब कुछ रख रखा है खरीद करके। और होता भी है, हम लेडीज़ों के पास जब पैसे आते हैं ना, तो कुछ ना कुछ बस किचन से संबंधित ही सामान खरीदते रहते हैं। अच्छा लगता है ना कि मतलब सारा सामान हो हमारे पास, कोई आ जाए तो अच्छे से उसको नाश्ता पानी अच्छे अच्छे बर्तनों में कराएं। सभी आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं कर रही हूँ अपने ये बेडरूम की सफाई। तो यहाँ के सारे पर्दे वगैरह निकाल दी हूँ बाहर ले जा कर के। अभी उसको मुझे धोना है। और ना, वैसे तो ऊपर ऊपर साफ़ था, लेकिन अलमारियों में मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने बेडरूम सफाई की थी, लेकिन अलमारियों की नहीं की थी, तो उसके सारे सामान आज मैंने निकाल दिया है। ये यहाँ पर सारा मतलब रख दिया है और ऊपर भी डांड साफ़ कर दिया है झाड़ू से। बड़ा धूल मिट्टी आती है, जबकि ये एसी रूम है। देखिए आप सब लोग, मैं पर्दा भी सब लगाई हूँ, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी कहाँ से आती है कुछ पता ही नहीं चलता। तो हमने सोचा फाइनली आज हम साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि पितर के तुरंत बाद नवरात्र लग जाना है। तो और यही मैं अपना पूजा पाठ करती हूँ इसी रूम में ही, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं सफाई कर लेती, क्योंकि फिर पितर 3 दिन हमारे घर में खाना पीना बनता है और मुझे ही मतलब करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। फिर
मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, और फिर व्रत चलेंगे तो फिर उस दौरान तो मुझे और ही टाइम नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो आज फाइनली साफ़ कर लेते हैं। और खाना मेरा बन गया है, तो अभी बीच में मैं इनके अम्मा बाबू को, अपने सास ससुर को खाना खिला दूँगी। वो खा के फुर्सत जाएंगे, मैं धीरे धीरे अपना काम करती रहूँगी। तो फाइनली आज मैंने बहुत काम फैलाया हुआ है, और आज पूरा दिन मेरा जाने वाला है इसी में। और क्योंकि अभी पर्दा वगैरह मैं सब बाहर रखाई हूँ, और ये जो पन्नी वगैरह सब बिछी थी ना, उसको सारा धो करके धूप में डाल के आई हूँ। तो अभी चलती हूँ, पहले चाय पी लेती हूँ। 1 कप चाय पिया है सुबह, जब मैं अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन बना रही थी। तो अभी ये चले गए हैं, तो बस मैंने कहा बस हम अपने कमरे में जुट जाते हैं। तो फाइनली आप लोग देख रहे होंगे बहुत कचरा फैला है, लग रहा है कि ये बेडरूम है, इतना मतलब सब फैला के मैंने रखा हुआ है। तो अभी जब क्लीन कर दूँगी, सब साफ़ सफाई कर दूँगी, तब आपको अपना बेडरूम दिखाऊँगी। और वहाँ का भी मुझे जाला झाड़ना है, पता नहीं कहाँ से इतने धूल मिट्टी आ जाते हैं, हम कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। तो अभी चलते हैं, सारा धीरे धीरे मैंने अलमारी को सब झाड़ दिया है। और ये ऊपर ना वो बर्तन वगैरह रखे, तो उसको नहीं निकालूँ क्योंकि कांच के भी बर्तन रखे हैं, तो मैंने ऊपर उसको सारा झाड़ दिया है। वो अलमारी साफ़ ही है, ज़्यादा गंदा नहीं है। वो वाली अलमारी ज़्यादा गंदी थी, और ये भगवान जी की है, तो इसको भी साफ़ किया, इसको नवरात्र में साफ़ करूँगी। और अभी ये सारा कुछ साफ़ करके सेट करके लगाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी अपना कमरा। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैंने यहाँ पे ये बांध लिया कि बाल गंदा ना हो, क्योंकि आज धोना नहीं है बाल, कल संडे है, तो मेहंदी लगानी है बाल में। और मैं बताऊँ, उस बार मैंने कलर लगाया था, 220 रुपये की लाई थी, एक ही बार का हुआ। बहुत से लोगों ने कहा 1-1.5 महीना चलता है, अरे बाबा 1 महीना भी नहीं चला और छूट गया। बताइए 220 रुपये का, इससे अच्छा तो मेरा मेहंदी ही है, 10 दिन तो वो भी चलता है, 10-10 रुपये की मिलती है, वो ही मेरा सबसे बढ़िया है। मैं नहीं लगाना कलर वगैरह, बाल एकदम इतना महंगा है, कहाँ से इतना रोज़ लगाएंगे, है ना। तो मेहंदी लगाऊंगी तो वही मैं कल सवेरे लगाऊंगी, उसके बाद इत्मीनान से बाल धुल लूँगी। इसलिए मैंने बांध लिया है कि कोई डस्ट और धूल बिल्कुल न पड़े। तो बस इसी तरह आप अपना सपोर्ट और साथ हमारे साथ बना के रखिएगा। अच्छी करूँगी, कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो दे सकूँ, जिससे कुछ आपको सीखने को मिले मुझसे। और आप कमेंट करिएगा तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई तो मैं करती ही हूँ। वैसे भी मैं बहुत लोगों का सपोर्ट करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करती हूँ, पर कुछ भाई बहनों से शिकायत भी रहती है, जुड़े रहते हैं और फॉलोअर उनके बढ़ जाते हैं तो फिर वो छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा ना करिए, जब तक आप एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे कोई भी भाई बहन आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो चलिए और करते हैं भैया, आज तो बहुत काम है। तो फाइनली मैंने बता दिया कि आज मैं बेडरूम की साफ़ सफाई कर रही हूँ, और पूरा दिन जाने वाला है। चलिए ठीक है, करते हैं, बैठ जाएंगे तो फिर काम पेंडिंग रह जाएगा। बाय। जय मां। ऐसे कौन से ग्रह हैं जो यहाँ पर मैंने अपने बाल में दुपट्टा भी बांध लिया है कि धूल मिट्टी न पड़े, क्योंकि मैंने एक दिन पहले बालों में जो है मेहंदी वगैरह भी लगाई थी, तो मैंने यही सोचा कि भैया बाल गंदे ना हो जो है, तो इसलिए बाल में मैंने दुपट्टा बांध लिया है। तो यहाँ पर मैं जो है पन्नी को निकाल करके धो करके बाहर धूप में डाल दी थी। मैंने कहा जब ये सूख जाएंगे तब बिछाएंगे, तो मैंने वो वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन मैंने धूप में दिखा दिया था, इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था निर्मे से। उसके बाद अब यहाँ पर मैं बिछा रही हूँ, और सारे सामान को भी सब लोग, आप लोग देख ही रहे होंगे, सब बाहर निकाल के रखे हैं। तो सभी को मैंने पोंछ दिया है कपड़े से अच्छी तरीके से, क्योंकि हमारा क्या है ना, ये रूम एसी वाला है, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से धूल मिट्टी भर जाती है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। बल्कि मैंने अलमारी में पर्दा भी लगा रखा है, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी चली जाती है। और इस समय तो हमारे घर में चूहों का तो आतंक मचा हुआ है, पता है, इतना हमारे यहाँ बर्बादी किया है चूहों की, अब क्या ही बताएं। मैं फ्रिज की बोतल ले आई थी, 1 दर्जन लेकर के आई थी, और होता है ना कि गर्मी जाने वाली रहती है और ठंडी दस्तक देती है, तो कुछ सामान जो गर्मी वाले होते हैं प्रोडक्ट, वो थोड़े से सही दाम पे मिल जाते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं ख़रीद के रख लेती हूँ, अगले टर्न गर्मी में काम देगा। लेकिन ऐसा चूहों ने उसको कुतरा, ऐसा काटा, रात भर कट करता था, और कम से कम नहीं तो
5-6 बोतलें उसने काट डाला, और डिब्बे में ख़रीद के लाई थी, डिब्बे को भी काट डाला। मतलब पैसा तो नुकसान ही हुआ, लेकिन हमारा सामान भी ख़राब हो गया। मुझे इतना अफ़सोस हुआ कि अब मैं क्या ही बताऊँ। इतना मुझे गुस्सा भी लगी, कहीं भी चूहा मिल जाए तो मैं मार के फेंक दूँ, लेकिन ऐसा कहाँ है। फिर मेरे हस्बैंड से मैंने बताया, तो फिर वो दवा लाए हैं, तो दवा उन्होंने रख दिया है। पर पता है चूहे भी इतने होशियार हैं, जहाँ पे जहरीली दवा होती उस तरफ जाते ही नहीं हैं, बगल करके जाते हैं। इतने होशियार हैं, मुझे तो इतनी गुस्सा लगती है। लेकिन इतना दवा रखने के बाद भी केवल 4 चूहे मुझे दिखे, बस इसके अलावा नहीं। पता नहीं कहाँ सब छुप के बैठ गए। तो चलिए, अब बर्बादी तो हो ही गई है, क्या करें। लेकिन बड़ा अफ़सोस होता है कि कोई सामान खरीद के लाया और इस तरह से बर्बाद कर देते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अलमारी में पन्नियाँ जो है सेट कर दिया है। अभी चलते हैं, पोंछ के सब साफ़ करेंगे। और किचन मैंने साफ़ कर लिया था, आप लोग को जैसा दिखाया था मैंने रात में, तो थोड़ा सा धूल मिट्टी झाड़ेंगे। और अभी फ्रिज भी मुझे साफ़ करनी है। अभी फ्रिज के सारे सामान निकाल के मैंने बकेट वगैरह बाहर रखे हैं, लेकिन अभी समय नहीं मिला कि उसको मैं पूरा क्लीन कर सकूँ और सारा चीज़ सेट कर सकूँ। तो अभी मुझे एक दिन करना है, क्योंकि फ्रिज बंद करके बर्फ़ भी जमा हुआ है उसके अंदर, तो पूरी उसकी आइस निकालनी है मुझे, और पूरा क्लीन करके उसको अच्छे से साफ़ सुथरा करके सामान रखना है। क्योंकि अब हम लोग अब फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं, अब नॉर्मल ही पानी पीते हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और हमारे घर में सबको सर्दी जुकाम फीवर आ चुका है, इसलिए मौसम भी बदल रहा है। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी फ्रिज का पानी ना ही पिए तो ज़्यादा अच्छा है, बल्कि सीधे डायरेक्ट यदि आर ओ है तो आर ओ से निकालें, नहीं तो अपना नल का ही पानी निकाल करके पिए। क्योंकि फ्रिज का पानी पीने से इस समय नुकसान हो रहा है, क्योंकि कभी गर्मी हो जा रही, कभी मौसम ठंडा हो जा रहा है। तो हमने तो फ्रिज का पानी रखना जो है फ्रिज में बंद कर दिया है। अब हम लोग नॉर्मल पानी ही पीते हैं। 3-4 बोतलें रख दिया है इमरजेंसी के लिए, जैसे कभी लाइट चली जाती है तो कम से कम बोतल रखा रहे, पानी थोड़ा ठंड रहे। तो चलिए, यहाँ पे मैं सारे सामान को एडजस्ट कर देती हूँ, क्योंकि अभी तो आज तो पूरा दिन हमारा जाने वाला है। और कहते हैं ना कि बहुत सी बहनें होती हैं, ये काम न करना, वो काम करना, घबरा जाती हैं। तो जी नहीं, ऐसा मत करिए। अपने दिमाग को पहले कोई काम करने से पहले अपने माइंड को सेट कर लीजिए कि मुझे ये काम करने के बाद अब ये काम करना है, और आराम से करिए, धीरे धीरे से। कोई जल्दीबाजी नहीं, आप ही का घर है, आप ही का काम है, और आपकी शरीर भी है, इसलिए थोड़ा शरीर को ध्यान देते हुए हर काम को करना चाहिए। साफ़ सफाई रखना घर की बहुत अच्छी चीज़ है, और ये साफ़ सफाई तो देखिए हम महिलाएं ही करते हैं, बाकी तो और तो कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि अब कुछ लोग घर में ऐसे होते हैं जो सिर्फ सामान फैलाते हैं इधर से उधर, में करना कुछ नहीं होता। और सबसे बड़ी चीज़ होती है बुज़ुर्गों का ये बिल्कुल ये नहीं रहता है कि हाँ कौन सामान कहाँ से निकाल रहे हैं, कहाँ रखें, क्या है, कोई मतलब नहीं, सिर्फ खाना और रहना बस रहता है उनके दिमाग में। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो झेल करके यहाँ तक आए हैं, तो उन्हें हर चीज़ समझना चाहिए। क्योंकि थोड़ी सी गंदगी हमारे सेहत को भी ख़राब कर सकती है। अगर हम धूल मिट्टी या गंदगी अपने कमरे में फैलाएंगे ना, तो हमें बार बार एलर्जी किसी चीज़ की होगी, बार बार इन्फेक्शन होगा, बार बार हम बीमार पड़ेंगे। और आप ही नहीं बीमार पड़ेंगे, जो घर में और सदस्य भी रहते हैं, इस वजह से वो भी बीमार पड़ेंगे, क्योंकि हम सब लोग संपर्क में रहते हैं, इसलिए एक की वजह से सब कोई बीमार हो सकता है। इसी वजह से अपने रूम की साफ़ सफाई करना ज़रूरी है। और जो बुजुर्ग नहीं चल फिर सकते उनकी बात अलग है, लेकिन जो कोई चल फिर सकते हैं वो थोड़ा थोड़ा देखे किस तरह की चीज़ें करनी चाहिए, क्या सामान रखा है उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, न्यूज़पेपर कहाँ रखा है पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से सेट करके रखना चाहिए, जो पानी जहाँ पी रहे हैं उसको रखना चाहिए। कम से कम इतना तो बुज़ुर्गों को करना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ बुज़ुर्गों की शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक चीज़ होता है ना, क्योंकि जब उम्र हो जाती है ना तो बुज़ुर्ग उनके पास कोई काम नहीं रहता, और इससे हाथ पैर भी उनके मतलब शिथिल हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा देखिए अपने हाथ पैर को चलाते रहना चाहिए किसी न किसी बहाने से,
है ना। अपनी चीज़ों को सेट करके अच्छे से रखना चाहिए। धूल मिट्टी आपके डायरी में किताबों में पड़ी है उसको झाड़ते रहना चाहिए। मेज में कोई सामान रखा है तो उसको साफ़ सुथरा करना चाहिए। डिब्बों में कोई चीज़ रखे हैं तो उसको मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें, ये कोई मेहनत की नहीं है, धीरे धीरे करना चाहिए। इससे आपका दिमाग भी बटा रहेगा और आपका सेहत भी अच्छा रहेगा। तो ये रिक्वेस्ट है, ज़रूर आप लोग के घर में जो बुज़ुर्ग हैं तो थोड़ा थोड़ा उन्हें काम ज़रूर दीजिए। इससे उनका माइंड भी मतलब बटा रहेगा और वो स्वस्थ भी रहेंगे, उनके हाथ पैर चलते रहेंगे। जो बुजुर्ग ये मान लेते हैं अब हम बूढ़े हो गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो देखिए ये चीज़ नकारा है, वो कायर है और काम चोर है, ठीक है। क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अब हम बुढ़ा गए तो हमारा सारा कुछ घर का जो और सदस्य है वो करे, तो देखिए ये गलत बात है। जब आपके हाथ पैर चल रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा अपने आप में आपको मेहनत करनी चाहिए, अपने हाथ पैर को हिलाते रहना चाहिए। इससे आपका माइंड भी डाइवर्ट रहेगा और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आप मूवमेंट करते रहेंगे तो आपके हाथ पैर सही सलामत रहेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा कि आप सबके ऊपर बोझ ही बनेंगे। इस वजह से जो नहीं चल फिर सकते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो लोग हाथ पैर से चल फिर सकते हैं तो उनको अपने हाथ पैर का सही इस्तेमाल करना चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगी। तो चलिए ठीक है, अब हम हमारे अलमारी में हमने सामान वगैरह सब सेट करके रख दिया है पोंछ करके। अब मुझे नीचे के झाड़ू लगाना है, डस्टिंग, ये सारे जो इतने धूल मिट्टी जमे हैं इसको भी सेट करना है। और अब पर्दा भी मैंने धो करके मतलब धूप में डाल दिया है ताकि वो सूखता रहे, ताकि वो सूख जाए तो फिर मैं लगाऊं। और सच में ना थकान बहुत हो गई, आपको मैं ये काम आपको बिल्कुल जल्दी लग रहा होगा पर जल्दी नहीं, बहुत टाइम लगा है बहन इस वजह से। और मैंने थोड़ा थोड़ा इसको जो है स्पीड इसकी बढ़ा दी है। तो चलिए अब हम झाड़ू लगाते हैं और अभी मुझे पोछा भी लगाना है। आप लोग देख रहे होंगे अभी कितने सामान पहले, ये सारा कुछ मुझे एडजस्ट करना है। और अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है, तो अभी मैंने थोड़ा सा मखाना भून के रखा है और एक बार मैं अभी चाय और मखाना ज़रूर खाऊंगी, क्योंकि हल्की फुल्की भूख के लिए मखाना है, चना है, ये सब चीज़ें आप ज़रूर खा लिया करिए कामों के बीच में। बिल्कुल खाली पेट बिल्कुल मत रहा करिए, क्योंकि सेहत अच्छी रहेगी तभी आप घर की जिम्मेदारी कर सकेंगी, ठीक है। इसलिए आप अपने सेहत का खुद से ख्याल रखें, दूसरे से उम्मीद न करें कि वो आपकी सेहत का ख्याल रखेगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर हम झाड़ू लगाते हैं और झाड़ू लगाने के बाद भी पोछा भी लगाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमी हुई है। और ये सारे मतलब कहते हैं ना कि रोज़ भी आप साफ़ सफाई करते रहिए, लेकिन उतने अच्छे तरीके से सफाई नहीं हो पाती है। और जब तक हम पूरे मतलब अच्छे से सामान पूरा निकाल करके साफ़ सुथरा नहीं करते हैं ना, देखिए कहते हैं ना मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन जब साफ़ सुथरा घर हो जाता है और आप बैठिए तो कितना अच्छा लगता है, सुकून लगता है कि हमारा घर एकदम मतलब साफ़ सुथरा हो गया है ना। तो ठीक है, घर छोटा हो या बड़ा हो, मतलब सामान हो या कम हो या ज़्यादा हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, अच्छे से सामान को सेट करना चाहिए। ये मेरी सारी बहनें जानती हैं और हमारी बहनें बहुत ही समझदार होती हैं, वो अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं, साफ़ सुथरा रखती हैं हर चीज़। लेकिन पता है एक हाथ होते हैं तो ठीक होता है, जहाँ पे चार हाथ होते हैं ना, तो कोई सामान इधर रख रहा है, कोई सामान उधर रख रहा है, तो फिर हमारी कुछ बहनें ना थक भी जाती हैं सच में, क्योंकि केवल एक ही काम तो होता नहीं कि दिन भर वही करते रहो। तो इसलिए परिवार में जितने भी सदस्य हैं ना, सबको थोड़ा थोड़ा हर चीज़ करना चाहिए। यदि स्वस्थ हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, तो देखिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें अच्छे से रखनी चाहिए। जूता चप्पल अच्छे से रखना चाहिए। कहते हैं जिस घर में जूता चप्पल फैले रहते हैं ना, उस घर में नकारात्मक ऊर्जा रहती है, रोग होते हैं, कष्ट होता है, तकलीफ आती है। इसलिए हमेशा जूता चप्पल एक जगह सेट करके रखना चाहिए और उल्टे चप्पल कभी नहीं रखने चाहिए, हमेशा सीधे चप्पल रखने चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी लाती हैं। नहीं तो कहते हैं ना निगेटिव एनर्जी यदि घर में वास हो जाती है ना, तो फिर हमेशा दुख तकलीफ और बीमारियां ही घर में जमी रहती हैं। इसलिए हमेशा छोटी छोटी चीज़ों को मतलब आप ध्यान दिया करिए जो है। और एक औरत ही नहीं, सबको ये चीज़ ध्यान देना चाहिए। फटे पुराने कपड़े घर में नहीं रखने चाहिए। बहुत से लोग होते हैं फटे पुराने कपड़े को पुटकी बांध के कहीं कुछ रख रहे हैं, कहीं कुछ रख रहे हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं रखना चाहिए। दुख, दरिद्रता और कलह घर में रहती है, इसलिए ऐसे काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पर जो बुज़ुर्ग नहीं जानते हैं तो यदि आप जानती हैं तो आप ज़रूर इस तरह के सामान को घर से हटा दिया करिए। फटे पुराने, टूटे हुए रेडियो, टूटी टार्च, टूटे मोबाइल,
कांच के टूटे हुए बर्तन, ये सब चीज़ें घर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। टूटा हुआ आईना, ये सब चीज़ घर में बिल्कुल ना रखें। ये सब चीज़ से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें मुझे कैसे पता, तो जी हाँ, ये छोटी छोटी चीज़ें जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं ना, वो लोग ये सब चीज़ें बताते हैं कि ऐसे घर में ये चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। हमेशा घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। फटे पुराने टूटे फूटे चप्पल जूता सबको घर से बाहर कर देना चाहिए। कांच के टूटे बर्तन नहीं रखने चाहिए। झाड़ू को हमेशा सीधे रखना चाहिए और हमेशा झाड़ू को छिपा के रखना चाहिए, किसी की निगाह में नहीं रखना चाहिए। ये सब छोटी झाड़ू को कभी भी लात से नहीं लगाना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी देती है। तो इस चीज़ का आप लोग ज़रूर बहनें ध्यान रखें। तो चलिए, यहाँ पर ये देखिए मैंने पर्दा भी धो दिया है और धो के यहाँ पे धूप में डाल रही हूँ ताकि ये सूख जाए, और इसके पहले मैं दूसरा काम भी करती रहूँ। तब तक ये सूख जाएगा तो अपने घर को फिर मैं कमरे को सेट कर दूँगी। तो आज आप लोग देख रहे होंगे ना, धूप बहुत अच्छी है। तो यही मौसम हो रखा है, कभी धूप, कभी बदरी, कभी छाँव, कभी मौसम ठंडा, ऐसे ही मौसम हो रखा है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग अपने सेहत का ज़रूर ध्यान दें। ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ठंडी चीज़ें हमारी सेहत को बिगाड़ सकती है। ठीक है, और फ्रिज में बिल्कुल पानी मत रखिए, इस चीज़ का बिल्कुल आप लोग ध्यान दें। तो चलिए ठीक है, हम कपड़े सारे डाल देते हैं। और आज मैं थक चुकी हूँ, लेकिन थकान तभी मतलब दूर होगी जब हमारा कमरा पूरा सेट हो जाएगा, क्योंकि अधूरा काम देखिए तो मुझे पसंद नहीं है। मैं जब कोई काम शुरू करती हूँ तो उसको पूरा करके ही छोड़ती हूँ। ये मेरी आदत है, शुरू से बचपन से आदत है। और मैं अपने जब मायके में थी, मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तब भी मैं अपने घर को मतलब इतना अच्छे से सजा के रखती थी। किचन हो, रूम हो, बैठका हो, बहुत अच्छे से। मैं काम तो घर का नहीं करती थी, पर घर को डेकोरेशन, साफ़ सुथरा इतने अच्छे से घर को सजा के रखती थी कि जो मेरे घर में आता था सब कहते थे सीमा कितने अच्छे से अपने घर को रखी है। और पता है, मायके में तो हम लोग डांट भी लेते हैं सबको। मैं मम्मी को डांट देती थी, पापा को डांट देती थी कि पापा क्यों सामान इधर आप ऐसे ऐसे फैला रहे, पर ससुराल में तो नहीं कर सकते हैं ना। करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो। और आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप लोग अपना इतना कीमती समय दे करके मेरी वीडियो को देखने आते हैं। आज मैं आपसे बताऊं, आज मैं अपनी बेडरूम की सफाई कर रही थी। आप लोगों के लिए थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से हमारा वो सेट नहीं हो पाया है। और उसी के दौरान मैं वीडियो बना रही थी। और पता है आज क्या हुआ? आज तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। मैंने जैसे ही अपना मोबाइल रखा बक्से के ऊपर और वीडियो खोल दिया, कैमरा खोल दिया वीडियो बनाने के लिए, वैसे ही मेरा मोबाइल इतनी ऊपर से नीचे गिरा, बिल्कुल ऐसे चिटिक गया है पूरा। ऐसे स्क्रीन पता नहीं अब अंदर टूटा है कहाँ है, पूरा मतलब स्क्रीन जो उसकी बाहर की है वो कांच टूट गया है। पता है, बहुत साफ साफ बचा है। अभी मुझे दिखाना है जा कर के। और यहाँ पर ये पूरा, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अंदर भी है कि बाहर का शीशा स्क्रीन टूटा है। तो अब ये तो मोबाइल के पास वाले के पास दिखाऊंगी तो ही समझ में आएगा। तो ये होता है, वीडियो बनाने के चक्कर में ना मोबाइल की ऐसी की तैसी हो जाती है सच में। और फिर उसके बाद आज मैं बहुत थक गई थी। उसके बाद मैंने साफ़ सफाई की, अभी पर्दा वगैरह, और अभी कुछ सामान सेट नहीं है, इसलिए मैंने पूरी वीडियो आप लोगों को नहीं अभी आप लोगों से शेयर किया है। लेकिन जब पूरा मेरा रूम सेट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। लेकिन आज थक गई थी सच में। मेरे दिमाग में ये चल रहा है, अभी पितर चल रहा है। हमारे दाई बाबा पितर मानते हैं, उनके सास ससुर नहीं है। मुझे तो नहीं मानना है, लेकिन खाना पीना मुझे ही बनाना रहता है। तो अभी 2 अक्टूबर को है मातृ नवमी, मातृ नवमी, पितृ विसर्जन। तो उस दिन मुझे खाना पीना सारा बनाना रहेगा। तो इसलिए मैंने कहा धीरे धीरे मैं नवरात्र लगने के पहले ही साफ़ सफाई कर लूँ। तो इसलिए आज सबसे पहले अपने रूम की सफाई कर रही थी, क्योंकि मैं जो देवी माँ को रखती हूँ अपने रूम में ही रखती हूँ, एक किनारे अलमारी में, और फिर पर्दा डाल देती हूँ। अब आप लोग कहोगे बेडरूम में भगवान जी को रखती हूँ। जी हाँ, मेरा घर है तो बड़ा, पर कहीं अभी भगवान को एकांते कहीं रखने के लिए भी जगह सेट नहीं है। और बाहर का रूम है तो बैठका है, वो बच्चों का रूम है, बंद ही रहता है। और एक अपना रूम है अलमारी, तो उसी में मैंने पर्दा डाल दिया है, सेट कर दी हूँ वहीं पे, वहीं मैं पूजा पाठ करती हूँ।
तो मैंने कहा पहले मैं अपने रूम से शुरुआत करूँ, तो फिर मैंने जाला वगैरह झाड़ा, आज पूरा अलमारी साफ़ किया। और बेड के नीचे मैं एक 15-20 दिन हो गया पूरी अच्छे से सफाई की थी, पूरा पोछा लगा के। एक भी कचरा बेड के नीचे हमारे अब नहीं है, बिल्कुल साफ़ है। और पता है ईंटा वगैरह नहीं रखते हैं क्योंकि संगमरमर है, मार्बल ख़राब हो जाता है ईंटा रखने से, तो ऐसे ही बेड रखे हैं, तो हम नीचे ज़्यादा घुस नहीं पाते, लगा नहीं पाते। तो उस दिन फिर 10-15 दिन के अंदर मैं नीचे से भी सारे कूड़े निकाल लेती हूँ। नीचे साफ़ था, आज मेरा मतलब पूरा साफ़ हो गया है बेडरूम अच्छे से, लेकिन अभी सेट नहीं किया है, अभी कुछ सामान सेट नहीं किया, पर्दा नहीं लगाया है, इसलिए कोई वीडियो हम आप लोगों से अभी हम नहीं शेयर कर पा रहे हैं आज। और आज हमने कोई वीडियो डाली ही नहीं क्योंकि इतना थक गए थे काम की वजह से कि मेरी मतलब बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि हम आज कोई वीडियो शेयर करें। फिर थकान हो जाती तो सो गए, उठे 4 बजे, फिर अपना कुछ काम में लग गए। और बस जस्ट अभी ये देखिए चाय बनाई हूँ, तो आइए आप भी चाय पी लीजिए। और अपने सास ससुर को भी दिए हैं, अब पी रही हूँ। और आज मैं बना रही हूँ ननवा की सब्जी और रोटी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी। और अब बस इसी तरह अपना साथ और सपोर्ट बना करके रखिए बस। और एक दूसरे का सभी लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि बिना एक दूसरे के सपोर्ट के कोई इंसान आगे नहीं जा सकता है, इसलिए सपोर्ट ज़रूर करिए। और मैं क्या कहूँ, बस यही सब रूटीन है, यही सब चीज़ें हैं जो आप लोगों से शेयर करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस भी करते हैं कि आपको कुछ सीखने को मिले हमारी बहनों को। और आप लोग कमेंट किया करिए अगर आपको कोई अच्छे गाने सुनने हों, कोई अच्छे डांस वगैरह अगर आपको। हाँ, मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को यदि डांस सीखना है तो लाइव में अगर आप लोग कहोगे तो जो बहनें मेरे से डांस सीखना चाहती हैं, मैं लाइव में आकर के ज़रूर संडे को सिखाऊंगी। लेकिन पहले कमेंट करिए कि सीखना है तो ही मैं आऊँगी, वरना देखिए लाइव मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है इस तरह। और यदि जो बहनें मेरी डांस सीखना चाहती हैं, एक बहन ने कमेंट किया था कि मैं सीखना चाहती हूँ, तो एक लोगों के लिए लाइव कैसे आ सकती हूँ। जो बहनें सीखना चाहती हैं तो कमेंट में यस बोले, तो मैं ज़रूर इस संडे से तो नहीं, अगले टर्म संडे से ज़रूर मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, ठीक है। चलिए हम चाय पी लेते हैं और सब्जी बना लेते हैं। अभी 7 बजने वाले, टाइम हो गया है, तो हमारी ये पूरी वीडियो तैयार हो जाएगी तभी आप लोगों से हम शेयर करेंगे, ठीक है। तो आज रात का तो यही खाना है, ननवा की सब्जी रोटी, और मेरे हस्बैंड के लिए तो ओट्स ही बनता है, जैसा कि आप लोग को पता है। चलिए इसको छील लेते हैं। भी मैंने छीला, मेरी चाय हो रही थी ठंडी, तो मैंने कहा पहले अपनी चाय पी लेते हैं, थोड़ी सी आपसे बातें भी कर लेते हैं, और थक गए हैं सच में। चलिए ठीक है। तो बस यहाँ पे आज हमने अपना कमरा सेट कर दिया है। ये दूसरे दिन का वीडियो है, क्योंकि उस दिन बहुत थक गए थे, तो दूसरे दिन मैंने सब कुछ सेट कर दिया। ये यहाँ पर काउच में मैंने ये कवर वगैरह भी डाल दिया, पर्दा भी सेट कर दिया, बेड में बिस्तर भी बिछा दिया। तो ये कमरा तो मेरा नीट एंड क्लीन हो गया, एकदम से साफ़ सुथरा हो गया। और सच में साफ़ सुथरा चीज़ कहते हैं ना कि सजी बजी डेहरिया सॉरी लीपी पोती डहेरिया और सजी वजी मेहरिया देखने में बहुत अच्छी लगती है। उसी तरह घर भी होता है, साफ़ सुथरा जब कर दो ना तो घर भी बहुत खूबसूरत लगता है। छोटा हो या बड़ा, साफ़ सुथरा घर हो तो बहुत अच्छा लगता है। कच्चा घर आप लोग देखते होंगे गांव देहात में, औरतें इतना सुंदर लीपती हैं कि वो तो पक्के घर से भी खूबसूरत दिखने में लगता है। इसलिए घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, टूटी फूटी चीज़ें घर में बिल्कुल ना रखें, तो पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय।